नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं पौराणिक कथाओं की रोचक कहानियां। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की, जो उनका दूसरा अवतार है। ये कहानी है समुद्र मंथन, देवताओं और दानवों की जुगलबंदी और भगवान विष्णु के कछुआ रूप की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब सतयुग की शुरुआत हुई थी। एक बार की बात है जब देवताओं को अपनी शक्ति और वैभव पर बहुत घमंड हो गया। इस घमंड में चूर देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया। क्रोध में आकर दुर्वासा जी ने श्राप दे डाला, तुम्हारी सारी शक्ति और श्री छिन जाएगी। इस श्राप के कारण देवताओं की शक्ति कम होने लगी और दानवों ने मौका देखकर उन्हें युद्ध में हरा दिया। दानवों का तीनों लोकों पर कब्जा हो गया। घबराए हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु जी ने कहा, चिंता मत करो, समुद्र मंथन करो, इससे तुम्हें अमृत प्राप्त होगा जो तुम्हें फिर से शक्तिशाली और अमर बनाएगा। लेकिन समुद्र मंथन कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए मंदर पर्वत को, मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाना था। और सबसे बड़ी समस्या, इतना गहरा समुद्र मथने के लिए मंदर पर्वत को आधार चाहिए था। देवताओं को अकेले ये काम करने में मुश्किल थी, इसलिए उन्होंने दानवों को भी साथ लिया। दोनों पक्षों ने मिलकर मंदर पर्वत को समुद्र में रखा और वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेट लिया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदर पर्वत समुद्र की गहराई में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने लिया अपना कूर्म अवतार। उन्होंने विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के तल में जाकर मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। उनकी मजबूत पीठ की वजह से मंथन फिर से शुरू हुआ। देवता और दानव मिलकर जोर जोर से वासुकी को खींचने लगे। समुद्र मंथन से एक एक कर 14 रत्न निकले, जिनमें अमृत, लक्ष्मी जी, कामधेनु गाय और ऐरावत हाथी शामिल थे। लेकिन मंथन के दौरान विष भी निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। आखिरकार अमृत का कलश निकला। दानव उस पर टूट पड़े, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इस तरह कूर्म अवतार की मदद से देवताओं ने अपनी शक्ति और अमरता वापस पाई। दोस्तों, कूर्म अवतार की ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में धैर्य और सहयोग से बड़ा काम हो सकता है। भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में न सिर्फ मंदर पर्वत को संभाला, बल्कि देवताओं और दानवों को भी एकजुट किया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।